नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं NBC 24। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कल आप बिहार आए, जनसभा को संबोधित किए, कहीं न कहीं आपने जिस तरीके से जनता को भ्रमित करने का कोशिश किया उसमें भी आप असफल हैं। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने एक्स अकाउंट ट्विटर के माध्यम से खुले पत्र लिखकर नरेंद्र मोदी पर जमकर प्रहार किया है। जी हाँ, आपने सही सुना। इस लेटर में क्या कुछ लिखा है तेजस्वी यादव ने, आपको हम विस्तार से बताते हैं। चुनावी मौसम में ही आप बिहार आते हैं। कल आप बिहार आए और एक बार फिर आपने सभी लोगों को भ्रमित करने की असफल कोशिश की। मैं आपके समक्ष कुछ बातें रखना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी, आपको याद होगा कि बिहार से हम सब अगस्त 2021 में आपके पास जातिगत जनगणना की मांग को लेकर आए थे और आदरणीय नीतीश कुमार जी की जदयू समेत और भी दल मेरी इस मांग के पक्ष में थे। जातिगत जनगणना का प्रस्ताव मेरी ही पहल पर सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा में पास कराया गया। हम सभी ने मिलकर आपसे जातिगत जनगणना की मांग की थी, लेकिन आपके एकदम हमारी यह मांग ठुकरा दी थी। हम सबको पीड़ा भी हुआ आपकी संवेदनशीलता से, लेकिन क्या ही कहें। जब हम बिहार में सरकार में आए तो हमने सरकार में आते ही राज्य के खर्चे पर जातिगत सर्वेक्षण कराया, उसकी हकीकत से आपको भी अवगत कराया। प्रधानमंत्री जी, हमने उस सर्वेक्षण के आलोक में आरक्षण का दायरा 75% तक बढ़ाया और आपसे बार बार गुजारिश करते रहे और हाथ जोड़कर मांग करते रहे कि इसको संविधान की 9वीं अनुसूची में डालिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी, मूलतः आप पिछड़ा और दलित विरोधी मानसिकता के हैं। आपने हमारी इस महत्वपूर्ण आग्रह, जिसके पक्ष में बहुजन स्वर था, पर कोई विचार नहीं किया। 10 दिसंबर 2023 को पटना में आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री से भी इसकी मांग की थी। आप उनसे पूछ सकते हैं। आज आप बिहार आए हैं और यहाँ आकर के आप जितनी कुछ आधारहीन, तथ्यहीन और झूठी बातें कर सकते थे आपने की। अब आपसे अपेक्षा नहीं है कि आप अपने पद की गरिमा का ख्याल रख विमर्श को ऊंचा रखेंगे, लेकिन आज आप वैंस मंगलसूत्र के रास्ते होते हुए मुजरा तक शब्दवाली पर आ गए। सच कहूं तो हमें आपकी चिंता होती है। क्या इस विशाल हृदय वाले देश के प्रधानमंत्री जी की भाषा ऐसी होनी चाहिए? आप सोचिए और निर्णय कीजिए। मुझे और कुछ नहीं कहना है। आपने बाबा साहेब का आरक्षण खत्म करने का एक नायाब तरीका ढूंढा है, क्योंकि संविधान की धारा 15 और धारा 16 के तहत आरक्षण सरकारी नौकरियों में मिलता है। आपने रेलवे, सेना और अन्य विभागों से सरकारी नौकरियां ही खत्म कर दी, तो फिर आरक्षण की अवधारणा कहां जाएगी? लेकिन ये गंभीर चिंता आपकी प्राथमिकताओं में ही है ही नहीं। हम तो आपसे कई बार आग्रह कर चुके हैं, संसद में, सड़क पर, सदन में, कि आप प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की व्यवस्था करिए, ताकि एक व्यापक बहुजन आबादी, दलित समुदाय और अन्य वंचित समूहों को उनका वाजिब संवैधानिक हक मिले। प्रधानमंत्री जी, आप 5 किलो राशन की भी आप मुफ्त कहते हैं। यह तो हमारे देश के नागरिकों का संविधान प्रदत्त न्यूनतम अधिकार है। आपकी भाषा और भाव मूलतः गरीब विरोधी है। मैं आपसे लगातार नौकरी, आर्थिक, सामाजिक न्याय और महंगाई और बिहार को विशेष राज्य पर सवाल करता रहता हूं, लेकिन आपकी रहस्यमयी चुप्पी समस्त बिहार वासियों को हताश कर रही है। आपसे कितनी बात कहूं, बस इतना कह सकता हूं कि बस आप चुनाव का एक ही चरण बचा है। हमारी जो भी मांग है आरक्षण को लेकर, संविधान को लेकर, आर्थिक सामाजिक न्याय के संदर्भ में, उन सब पर गौर फरमाइए। सीधे तौर पर आकर कहिए कि आपने प्रेरणा स्रोत गुरुजी गोवलकर की बंच ऑफ थॉट्स किताब से सहमत नहीं है। क्या आप कह पाएंगे? ये भी कह दीजिए कि आप पिछड़े, अत्यंत पिछड़े, दलित तमाम वर्गों को उनका समुचित आरक्षण प्राइवेट सेक्टर में भी देने की मांग से सहमत है। अगर आपसे यह सब नहीं कहते बन रहा है तो जनता समझ लेगी कि आपके चुनावी भाषणों का गिरता पैमाना ही आपकी राजनीतिक सोच का ही सही प्रतिबिंब है। कौन भूल सकता है कि 1990 में जब मंडल कमीशन लागू हुआ था, तब मंडल कमीशन के विरोध में आप आडवाणी जी के साथ आरक्षण विरोधी रथ के सारथी थे। बहुजन दलित समुदाय कैसे भूल जाऊं। समस्त दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और आदिवासी जानते हैं कि बीजेपी और आप बाबा साहेब, बिरसा मुंडा, मान्यवर कंसीराम, लोहिया जी और मंडल कमीशन के कट्टर वैचारिक दुश्मन हैं। भाषण नहीं, आपने एक्शन से बताएं श्रीमान जी। और हाँ, इस पत्र के साथ मैं गुजरात में ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत मुस्लिम जातियों की सूची से संलग्न कर रहा हूं। शायद आपको ज्ञान और ध्यान भी न रहे कि गुजरात में मुस्लिम समुदाय की जातियों को भी आरक्षण मिलता है। आप 13 वर्ष से ज्यादा अरसे तक इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे, अतः भ्रम फैलाने और नफरत परोसने की राजनीति से परहेज करिए। लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ने की वजह आप युवाओं को नौकरी दिलाने के लिए संघर्ष
सील एक 34 साल के युवा तेजस्वी के जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं। क्या ऐसी धमकी देकर आप संविधान की धज्जियां नहीं उड़ा रहे? चुनाव आएंगे जाएंगे, लेकिन संविधान, देश की सामाजिक संरचना और इसकी बनावट पर अब और आघात मत कीजिए। तो आपने सुना कि तेजस्वी यादव ने पत्र में क्या कुछ लिखा। ऐसे ही जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी को लेकर तीखा प्रहार करते हुए लेटर के जरिए उन्हें क्या कुछ नहीं सुना दिया, आपने भी देखा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे NBC 24। धन्यवाद।